साथ खड़ा हूँ। SYL की बात हरियाणा और पंजाब को सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। ये अंदरूनी हमारे देश का मामला है, कोई भारत पाकिस्तान का विषय नहीं कि वही सुलगता रहे। आपस में गंभीरतापूर्वक अगर दोनों सरकारें बैठेंगी तो रास्ता निकलेगा। साथ खड़ा हूँ। SYL की बात हरियाणा और पंजाब, कोई भारत पाकिस्तान का विषय नहीं कि वही सुलगता रहे। आपस में गंभीरतापूर्वक अगर दोनों सरकारें बैठेंगी तो रास्ता निकलेगा। केंद्र सरकार हर इशू पे गाती तो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का गान, लेकिन अपना कब्जा बढ़ाना चाहती है। इस तरह की दखलंदाजी सरकार, राज्य सरकार के काम में नहीं होनी चाहिए। हमने सही मुद्दों को लेकर प्रचार किया, हम भटके नहीं उस रास्ते से, लेकिन कभी कभी चुनाव में दूसरे मुद्दे भी हावी हो जाते। अगर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता तो मुजफ्फरनगर और शामली के ज़िले के नतीजे कुछ और होते। उस क्षेत्र में एक तरह से हमने क्लीन स्वीप किया है। विधानमंडल दल के नेता हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के विधायक मेरे पास बैठे हैं, शामली क्षेत्र के अभी विधायक बैठे हैं, थाना भवन के हमारे अशरफ बैठे हैं। तो हिंदू ने मुस्लिम को भी वोट दिए जिताया और मुस्लिम ने हिंदू को भी जिताया विधायकों को। तो कोई ध्रुवीकरण में कामयाब बीजेपी नहीं होगा। देखिए, मैं तो किसानों से मिलने आया हूँ। किसानों की कपास की पैदावार नष्ट हो गई और प्रशासन की कमजोरी के कारण, कुछ चंद लोगों की मिली भगत और भ्रष्टाचार के कारण किसानों को वंचित रखा गया मुआवजे से, जो उनका हक बनता है। अब 26 दिन से किसान सड़क पर बैठे हैं। यहाँ के किसान क्रांतिकारी हैं, संघर्षशील हैं। 26 दिन तो क्या, जब 13 महीने भी डट के सड़क पर बैठे थे किसान, तो मैं उनका साथ देने आया हूँ। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत इज्जत इस क्षेत्र में आज भी है। चौधरी अजीत सिंह जी को भरपूर प्यार इस क्षेत्र ने दिया और आज मैं लोगों का आशीर्वाद देने आया हूँ। गठबंधन में चुनाव लड़ा आपने सपा के साथ मिलकर के, लेकिन वो परिणाम नहीं आए, सत्ता से बहुत काफ़ी दूर रह गए। क्या वजह रही? हम उसका एक एनालिसिस कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं और ज़िले में जाकर हमारी टीम बैठ रही कार्यकर्ताओं के साथ, उम्मीदवारों के साथ बैठ के ये ढूंढने के लिए कि क्या कारण रहे। जन भावना हमारे साथ थी और प्रचार पे भी प्रतिबंध लग गए, क्योंकि पहले 2 चरण में कोविड के कारण हम सभाएं भी नहीं कर पाए। शायद ये भी एक कारण रहा कि जो हमारा मैसेज था उसका संचार दूर तक हम लोग नहीं कर पाए। बाकी बीजेपी का बहुत बड़ा तंत्र है। सरकार और पार्टी के बीच में जो रेखाएं होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, उनको उन्होंने पार कर दिया है। सारे संसाधन जुटाकर दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को बूथ बूथ पे लगाकर उन्होंने लोगों का कुछ मन बदला। चौधरी चरण सिंह ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, उस पर एक फोटो को लेकर के विवाद भी हुआ, जिसको लेकर के मैं जी हुआ था जी। और यहाँ के बहुत होशियार बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने आगे आकर उस संघर्ष को रचा, उस इशू को, जो इम्पोर्टेंट इशू है जिससे लोगों की, देश भर के किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसको मुद्दा बनाया और यहाँ विश्वविद्यालय के प्रशासन पे दबाव बनाया। और ऐसे ही एक व्यक्ति के घर पे हम लोग बैठे हैं, मैं तो उनसे मिलने आया हूँ हिसार में। 2005 में चौधरी चरण सिंह हिसार आए थे, उन्होंने एक जनसभा भी की थी। उस समय रालोद पार्टी का हरियाणा में बोलबाला होता था, पदाधिकारी होते थे। क्या अब ऐसी कोई आपकी मंशा है कि हरियाणा में पार्टी का कोई? आज किसी चुनावी मुद्दे को लेकर मैं लोगों के बीच नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे रिश्ते आपस के जो पुराने हैं उन्हें मैं मजबूत होते देखना चाहता हूँ। मैं अपने पार्टी का संगठन खड़ा करना चाहता हूँ। हरियाणा के हर कोने में अगर राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता खड़ा होगा, किसानों को हिम्मत मिलेगी, नौजवानों के काम होंगे, सरकार और प्रशासन पे हम लोग अपना दबाव बना पाएंगे। सर, जिस तरीके की असूलों की राजनीति की कवायद आप रख रहे थे, मन से आपको संबोधन होते थे कि हिंदू मुस्लिम पे करना है तो आप लोग चले जाइए, क्या वो तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के जो मतदाता है उन्हें रास नहीं आई या उन्हें बदलने की जरूरत? आपको लगता है कि जमाने के साथ बदलना? जनता जनार्दन होती है, जनता की कोई गलती नहीं होती। हम लोग अपने अंदर, हम लोगों को झांकने का मौका मिल रहा है, देखने का मौका मिल रहा है।
हमें अपनी कमियों को सुधारना होगा। हमने सही मुद्दों को लेकर प्रचार किया, हम भटके नहीं उस रास्ते से, लेकिन कभी कभी चुनाव में दूसरे मुद्दे भी हावी हो जाते। अगर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता तो मुजफ्फरनगर और शामली के ज़िले के नतीजे कुछ और होते। उस क्षेत्र में एक तरह से हमने क्लीन स्वीप किया है। विधानमंडल दल के नेता हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के विधायक मेरे पास बैठे हैं, शामली क्षेत्र के अभी विधायक बैठे हैं, थाना भवन के हमारे अशरफ बैठे हैं। तो हिंदू ने मुस्लिम को भी वोट दिए जिताया और मुस्लिम ने हिंदू को भी जिताया विधायकों को। तो कोई ध्रुवीकरण में कामयाब बीजेपी नहीं हो पाई। सर, गठबंधन से आपने चुनाव लड़ा, चर्चाएं ये थी कि गठबंधन से मजबूती मिलेगी आपको, तो सपा के साथ हट गए थे। अब चर्चा इस तरीके की गठबंधन नहीं होता तो जैन जी और ज़्यादा इस पर ज़्यादा किसी तरीके के परिणाम देता। ये इस चुनाव में हमने दो पार्टियों के और गठबंधनों के बीच पूरी लड़ाई देखी। बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हो गई, बीएसपी का कोई वोट नहीं बचा। विधायक कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनका बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। ऐसे में जब हम आकलन करते हैं तो जो हमारा फैसला था वो गलत नहीं था, और सिर्फ इस चुनाव के लिए हमने वो फैसला नहीं लिया। चौधरी चरण सिंह जी के साथ जो एक पूरा मंच उन्होंने सजाया था, उसमें यादव भी, कुर्मी भी, जाट भी, किसान कमेरा कौम को उन्होंने एकत्रित किया। तो वही समीकरण बनाने के लिए हमने एक प्रयास किया और उस रास्ते पे हमें लंबे समय तक चलना चाहिए। आज आप हरियाणा से यूपी से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने की सोच रहे हैं? राजस्थान में हमारी पार्टी है, हमारे विधायक हैं, सरकार में वो शामिल भी हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव तक हम अपने पार्टी को और मजबूती दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में प्रतिनिधि उतारें। मेरा सवाल भी सीधा सीधा हरियाणा के बारे में। हरियाणा की मैंने कहा मेरी कोई चुनावी मंशा नहीं है। आज मैं आया हूँ, लोगों की बात समझूंगा, सुनूंगा उनकी बात और उनसे कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा, उनकी आशीर्वाद लेके जाऊंगा, हिम्मत लेके जाऊंगा, और मैं चाहता हूं हमारे पार्टी का संगठन मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपको जनादेश मिला है अभी कम है उम्मीद के मुताबिक, आगे क्या तैयारियां रहेंगी? क्योंकि चुनाव हम बूथ स्तर को मजबूत करना चाहिए। हमारी जो पार्टियां हैं ना, जो उस दौर की पार्टियां हैं, नेता के साथ जनता का विश्वास है, लेकिन संगठन की जो बीच की कड़ियाँ हैं वह कमज़ोर है। मुद्दे के साथ जनता जुड़ती है, तो हम मुद्दे उठाते हैं, हम सड़क पर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, जनता हमारे साथ रहती है, लेकिन उसे फॉर्मल ढांचे में हमें पिरोने की ज़रूरत है। हमारे गांव में कार्यकर्ता भी वही है, वोटर भी वही है। संगठन में जब तक हम उसको जिम्मेदारी नहीं देंगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं कर पाए, तो हमें एक ढांचा बनाना है। बूथ स्तर तक हम चाहते हैं कि आरएलडी का झंडा उठाए, कार्यकर्ताओं को फॉर्मल ढांचे में हम जोड़ पाएँ, उनको प्रशिक्षित कराएँ। सर, आप किसानों की राजनीति करते हैं, तो जहाँ तक देखा जाए तो हरियाणा के किसान ज़्यादा मजबूत हैं बजाय यूपी के, तो आप यहाँ कुछ सीखने आए या सिखाने आए हैं? जीवन के हर मोड़ पे सीखने को तो मिलता ही है। मैं हिसार में आके यहाँ दाद दे रहा था कि इतने अच्छे अच्छे मकान बने हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, लोगों की इनकम्स बेहतर हैं, और मंडियों का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहा। जिन मंडियों को भाजपा की सरकार उजाड़ना चाहती थी, अगर ये मंडियाँ नहीं होती, उत्तर प्रदेश के धान और गेहूं का क्योंकि हमारी सरकार खरीदती नहीं है, तो यहीं आके जो किसान लाते हैं, तो ये चीज़ें सीखने की तो है। सर, हालांकि हरियाणा और पंजाब की सियासत का मुद्दा है, टिप्पणी आपसे चाहेंगे। चंडीगढ़ विवाद का केंद्र बना, उससे पहले एसवाईएल लगातार मुद्दा था, हिंदी भाषाई क्षेत्रों को लेकर के, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? अब जो एक्ट हुआ है केंद्र की तरफ से चंडीगढ़ को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के हुआ है, और पंजाब और हरियाणा ने अलग अलग विधानसभा मिला करके जो प्रस्ताव पारित किया। केंद्र सरकार हर इशू पे गाती तो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का गान, लेकिन अपना कब्जा बढ़ाना चाहती है। इस तरह की दखलंदाजी सरकार, राज्य सरकार के काम में नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक चंडीगढ़ के यूनियन सर्विस रूल्स का विषय है, जो वहाँ के आंदोलनकारी कर्मचारी हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। एसवाईएल की बात हरियाणा और पंजाब को सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। ये अंदरूनी हमारे देश का मामला है, कोई भारत पाकिस्तान का विषय नहीं कि वही सुलगता रहे। आपस में गंभीरतापूर्वक अगर दोनों सरकारें बैठेंगी तो रास्ता निकलेगा। चलो सर, ओके।